अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं अहमद हसन और आप देख रहे हैं अहमद हसन लिंकन। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पार्ट 1 को डिस्कस किया था और आज हम करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो एटीपी की सिंथेसाइज होती है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन से नहीं होती। ठीक है, इसके लिए एक और प्रोसेस होता है जिसे हम केमियोस्मोसिस का नाम देते हैं। केमी का मतलब है केमिकल्स और या आयंस। ठीक है, ओस्मोसिस का मतलब है डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, केमियोस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिस इन विच द मूवमेंट्स ऑफ आयंस अकर अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, डॉन इलेक्ट्रॉन ग्रेड केमिकल ग्रेडियंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन केमिकल ग्रेडियंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लेते हैं कि यह माइटोकॉन्ड्रिया का जो बाहर वाला लेयर है इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये जो मिडल में है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और ये इनर आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है ये इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ये अब ये आगे जूम करके दिखा है, ये जो शक्ल है जूम करके दिखाई हुई है। इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन कम्प्लेक्स शक्ल में अरेंज की गई होते हैं, कम्प्लेक्स 1 की शक्ल में, कम्प्लेक्स 2 की शक्ल में, कम्प्लेक्स 3 की शक्ल में, कम्प्लेक्स 4 की शक्ल में। ठीक है, और हम जानते हैं कि NADH, ठीक है, स्प्लिट होता है और इनटू द NAD प्लस में, और ये दो आयंस को रिलीज करता है, और H आयंस भी रिलीज करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए कम्प्लेक्स 1 और 2 की तरफ। अच्छा, इसके आगे FADH भी स्प्लिट होता है इनटू द FAD प्लस में, दो हाइड्रोजन आयन भी बनते हैं और इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स 2 से होते हुए इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स 2 से होते हुए यूबी, ये जो कम्प्लेक्स 2 से होते हुए यूबी क्वीन की तरफ जाएंगे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यूबी क्वीन से आगे कम्प्लेक्स 3 की तरफ जाएंगे। ये करते करते दोबारा दोबारा मैट्रिक्स में चले जाएंगे, मैट्रिक्स में आ जाएंगे, और मैट्रिक्स में इंटर होने के बाद O2 के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, और वाटर बना देंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी होती है, जहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी होती है। अब हमारे पास मेन प्रोसेस है केमियोस्मोसिस। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटीन से मूव करते हैं तो ये प्रोटीन इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करके H प्लस आयंस को पंप करती है। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये जो बाहर वाली स्पेस है ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इनको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ पंप करते हैं। और हम जानते हैं कि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स जो हाइड्रोजन आयन से भरा होता है, और मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये देख लें, बहुत सारे हाइड्रोजन हैं, इनमें कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, शुरू में क्योंकि यहाँ पर कार्ब साइकिल्स हो रहा होता है, और कार्ब साइकिल में NADH भी हो रहा होता है। ठीक है, और H प्लस आयंस भी रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर, और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ये आयंस में प्रोटीन के रास्ते इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और कम्प्लेक्स 1 से हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे कम्प्लेक्स 2 की तरफ। ठीक है,
कम्प्लेक्स 2 हाइड्रोजन आयन्स मूव नहीं, कम्प्लेक्स 2 से हाइड्रोजन आयन्स मूव नहीं करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन मूव नहीं करेंगे। कम्प्लेक्स 1 से 4 हाइड्रोजन आयन्स मूव करेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स यहाँ पर देख लें, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स ज़्यादा हो रही होगी इनसाइड द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, 2 हाइड्रोजन आयन्स मूव करेंगे कम्प्लेक्स 3 से, और यहाँ से फिर कम्प्लेक्स 4 की तरफ, फिर दोबारा 4 हाइड्रोजन आयन्स मूव करेंगे। इस तरह करते करते ये मूव करते जाएंगे। ठीक है, और जब यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो रही होगी। ठीक है, और यहाँ से जा रहे यहाँ पर कम हो जाएगी। ये जो इधर जा रहे होते हैं ना, यहाँ से कम हो रही होती है और यहाँ से ज़्यादा हो जाती है इधर जाते जाते। ठीक है, अब क्या होगा, जब आयन ज़्यादा होंगे तो हाइड्रोजन कौन जब आयन यहाँ पर ज़्यादा बनेंगे तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर कम हो रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस क्रिएशन ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन केमिकल ग्रेडियंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन केमिकल ग्रेडियंट्स ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन केमिकल ग्रेडियंट ज़्यादा हो चुका है और कंसंट्रेशन आयन हाई हो चुका है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स हाई हो चुका है। अब आयन्स के पास कोई रास्ता नहीं है इंटर इनटू द मैट्रिक्स में जाने के लिए। ठीक है, इंटर इनटू द मैट्रिक्स में जाने के लिए फिर क्या होगा, सिर्फ ये रास्ता बचेगा एटीपी सिंथेसिस, ये रास्ता बचेगा, ये वाला एटीपी सिंथेसिस। तो क्या होगा, आयन्स मूव करना शुरू कर देंगे यहाँ से इनटू द एटीपी सिंथेसिस में, यहाँ से एटीपी सिंथेसिस इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इधर आएंगे एटीपी सिंथेसिस के रास्ते। ठीक है, और ये स्पीड से मैट्रिक्स में दाखिल हो जाएंगे। ठीक है, और जब आयन्स मूव करेंगे तो जब ये आयन्स यहाँ से मूव करेंगे तो एनर्जी जनरेट होगी, और इस एनर्जी को हम जनरेशन से एडीपी के साथ, और इस एनर्जी की जनरेशन से एडीपी के साथ फास्फेट भी अटैच होगा, एंजाइम, ये एंजाइम जो है ये अटैच करवाएगा। ठीक है, और एटीपी बन जाएंगे। एटीपी क्या है, एटीपी एक एनर्जी है, और इस तरीके से एनर्जी पैदा होती है, और इस को हम केमिओस्मोसिस का नाम देते हैं। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं मूवमेंट केमिकल की मूवमेंट से एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, अब आगे हमारे पास है, और जो 1 NADH का मॉलिक्यूल है वो 3 ATP एनर्जी जनरेट करेगा, और जो 1 FADH का मॉलिक्यूल है वो 2 ATP एनर्जी जनरेट करेगा। लेकिन ये कम है क्योंकि इसके आयन कम्प्लेक्स 2 को क्योंकि ये कम हाइड्रोजन आयन को पंप, ये कम्प्लेक्स 2 ये कम हाइड्रोजन आयन को पंप करता है, और जो हमारे पास टोटल एनर्जी जनरेट होगी इन ATC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 32 और 34 ATP प्रोड्यूस होगी इन ATC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा सही तरीके से। थैंक यू।